हेलो दोस्तों, कोडिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जावा प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं मेथड। अगर आप प्रोग्रामिंग को आसान बनाना चाहते हैं और कोड को बार बार लिखने से बचना चाहते हैं तो मेथड को समझना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। जावा में मेथड क्या है? मेथड जावा में कोड का एक ब्लॉक या स्टेटमेंटों का समूह होता है जो किसी विशेष कार्य को पूरा करता है। कहें कि जिस प्रकार से सी प्रोग्रामिंग भाषा में फंक्शन होते हैं, उसी प्रकार से जावा में मेथड या स्टेटमेंटों का समूह होता है जो किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। यह तभी चलता है जब इसे कॉल किया जाता है। मेथड को अक्सर फंक्शन भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कोड को पुनः उपयोग यानी रीयूज करना, अर्थात एक बार लिखो और कई बार इस्तेमाल करो। तो ये क्या है? मेथड है। मेथड की विशेषताओं की बात करें, नंबर 1, कोड पुनः उपयोग। एक बार लिखे गए कोड को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है मॉड्यूलिटी। बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आसान बनाया जा सकता है, यानी मॉड्यूलिटी यानी मॉड्यूल, छोटे छोटे पार्ट्स। नेक्स्ट मेंटेनेबिलिटी, संभालना आसान। कोड में बदलाव करना सरल होता है, जो कोड को संभालना और उसे रख रखाव आसान बनाता है। पैरामीटर्स हम मेथड में डाटा पास कर सकते हैं, यानी वेरिएबल की एक सूची को हम पैरामीटर्स कहते हैं। और नेक्स्ट है रिटर्न टाइप, यानी मेथड कोई वैल्यू पास कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड की घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ मेथड। मेथड को कैसे घोषित किया जाता है? तो मेथड डिक्लेरेशन का मतलब है मेथड को परिभाषित करना, ताकि कंपाइलर और प्रोग्राम को पता चल सके कि यह मेथड क्या करेगा, किस प्रकार का डाटा लेगा और क्या रिटर्न करेगा। यानी मेथड का डिक्लेरेशन ही है कि जो कंपाइलर को ये बताता है कि जो मेथड है वो कौन सा फंक्शन पर कार्य करेगा, यानी किस कार्य को, किस टास्क को पूर्ण करने के लिए बनाया गया है, किस प्रकार का डाटा लेगा और रिटर्न टाइप क्या देगा। तो ये मेथड के डिक्लेरेशन में कंपाइलर को पहले से ही बताना पड़ता है। मेथड के सिंटैक्स की बात करें तो मेथड्स को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स है मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड का नाम, पैरामीटर लिस्ट, और ये मेथड की बॉडी यानी स्टेटमेंट जो होंगे वो मेथड की बॉडी के अंदर होंगे। सिंटैक्स को डिक्लेयर करने जैसे उदाहरण पब्लिक इंट ऐड नंबर। तो पब्लिक क्या है? पब्लिक मॉडिफायर है, इंट डाटा टाइप है, ऐड नंबर्स क्या है? मेथड का नाम है,
इंट ए इंट बी क्या है, पैरामीटर की सूची यानी लिस्ट है। थ्रो अर्थमेटिक एक्सकेप्शंस, अभी जो बिगिनर्स हैं इसको थोड़ा सा अभी इसके पहले आगे जंप करते हैं, इससे बाद में डिस्कस करेंगे। कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट यानी मेथड की बॉडी स्टार्ट, और मेथड की बॉडी में इंट सम इक्वल ए प्लस बी, रिटर्न यानी सम, बॉडी बंद। यहाँ देखें तो पब्लिक क्या है, मॉडिफायर है, पब्लिक क्या है, मॉडिफायर है, यानी जो मॉडिफायर की कंपाइलर को पहले से बताना पड़ेगा जो मेथड है वो किस प्रकार का है, पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटोटैक्ट है। इंट रिटर्न टाइप है या रिटर्न टाइप यानी डाटा टाइप है, और डाटा टाइप इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है या डबल हो सकता है, क्या हो सकता है, किसी भी प्रकार का डाटा टाइप हो सकता है। ऐड नंबर्स, ऐड नंबर ये मॉडिफायर का नाम है, और नाम भी यूजर्स पर डिपेंड करता है, वो अपनी स्वेच्छा के आधार पर, अपनी सुविधा के आधार पर उसको किसी भी प्रकार का नाम या कोई भी नाम दिया जा सकता है। इंट ए इंट बी पैरामीटर लिस्ट, मॉडिफायर यानी मेथड की जो बॉडी है इंट सम इक्वल ए प्लस बी, रिटर्न इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो मॉडिफायर की बॉडी है। और थ्रो अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिस्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि जो बिगिनर्स है, बिगिनर्स के लिए अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इस पर चर्चा हम बाद में आगे के प्रोग्रामों में या आगे की जो टॉपिक्स हैं वहां पर हम बात करेंगे। मेथड के ये 6 मुख्य बिंदु हैं, और ये 6 मुख्य बिंदु ही क्या है, जावा में मेथड के घटक हैं। तो क्वेश्चंस एग्जाम में कि जावा में मेथड क्या है, मेथड के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, या उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो एक्सप्लेन इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है घटक के, घटक क्या है, तो एक मेथड कई हिस्सों से मिलकर बना होता है, हर हिस्सा मेथड के व्यवहार और उसके उपयोग को परिभाषित करता है। मेथड के मुख्य घटक की बात करें तो सबसे पहला है मॉडिफायर। मेथड का एक्सेस लेवल तय करता है कि वह किस प्रकार का कार्य करेगा, यानी किस प्रकार से वर्क करेगा, पब्लिक रूप से, प्राइवेट रूप से या प्रोटोटैक्ट के रूप से वो। तो ये सब क्या है, मॉडिफायर है। रिटर्न टाइप, मेथड किस प्रकार का डाटा वापस करेगा, इंट, स्ट्रिंग, वॉइड आदि। मेथड का नाम, मेथड की पहचान के लिए नाम जैसे ऐड नंबर या डिस्प्ले मैसेज कुछ भी हो सकता है। पैरामीटर लिस्ट, इनपुट वैल्यूज को डाटा को पास की जाती है, जैसे इंट ए इंट बी, एक्स ए एक्स बी, जो भी है। मेथड की बॉडी, यह कोड को मेथड के अंदर लिखा जाता है और कार्य को पूरा करता है। एक्सकेप्शंस लिस्ट, यदि मेथड कोई एक्सकेप्शंस फेंकता है तो उसे यहाँ घोषित किया जा सकता है, थ्रो IO एक्सकेप्शंस। तो ये थे मेथड के घटक। मेथड को कॉल करना, मेथड को कैसे कॉल किया जाता है, तो मेथड के कॉल करने की बात करें तो जब हम किसी मेथड को परिभाषित करते हैं तो उससे कॉल करके चलाना पड़ता है। मेथड कॉल करने का मतलब है उस मेथड के अंदर लिखे गए कोड को निष्पादित करना, यानी एग्जीक्यूट करना, उसे रन करना। मेथड कॉल करने के तरीके, यहाँ भी क्वेश्चंस हो सकता है कि जावा में मेथड को कैसे कॉल किया जाता है, या मेथड को कॉल करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो ये मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। नंबर 1 है ऑब्जेक्ट के माध्यम से, और ऑब्जेक्ट के यानी यूजिंग ऑब्जेक्ट। यदि मेथड नॉन स्टैटिक है तो हमें पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और फिर उसे ऑब्जेक्ट से मेथड को कॉल करना होगा। जैसे
क्लास डेमो। तो डेमो क्लास के नाम से क्लास हमने बनाई है। वॉइड जीत system.out.print नमस्ते, यह एक मेथड कॉल है, एक मैसेज हमने इसमें कॉल करा दिया है। और क्लास की बॉडी यहाँ पर क्लोज है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट डेमो। अब यहाँ जो डेमो क्लास थी, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी क्लास कौन सी है, नॉन स्टैटिक है। और नॉन स्टैटिक है तो उसमें हमें एक क्लास यानी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो डेमो का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, यानी क्लास का ऑब्जेक्ट, तो क्लास का नाम, जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट नाम हमें कुछ भी दे सकते हैं, ओबीजे में दिया है, इक्वल न्यू डेमो, यानी न्यू और पुरानी क्लास का ही नाम, और ये पैरेंथेसिस और सेमीकोलन्स। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स है। और मेथड को कॉल करना, और कॉल करने का मतलब है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाम डॉट जीत, यानी जो वॉइड है, जो मैसेज है, उसको पास करना है, कॉल करना है। कर्ली ब्रैकेट्स दोनों क्लोज। आउटपुट में क्या आएगा, नमस्ते। यह एक मेथड कॉल है। इस प्रोग्राम को यदि हम कंप्यूटर्स पर रन करके देखें कि कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए हम एक IDE यूज करेंगे। तो हम यहाँ अपने सिस्टम में BlueJ, वीडियो बड़ी ना हो इसलिए हमने पहले से इसमें क्लास बनी हुई है। तो हमने डेमो के नाम से, तो डेमो क्लास की बनी हुई है। यहाँ पर इसे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो क्लास का जो कोड है, डेमो क्लास का कोड है, वो कोड हमारा यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम्स कंपाइलर, एरर कोई नहीं है, एरर है तो वो मैसेज यहाँ पर दे देगा। और आउटपुट देखने के लिए इसमें क्या है कि हम डेमो क्लास के पर राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर वॉइड मैन स्ट्रिंग, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी क्लास का ओके करने के बाद ही आउटपुट आ जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट जो हमने मैसेज में लिखा हुआ था, नमस्ते, ये मेथड क्लास है, तो नमस्ते मेथड क्लास है, ये इसका आउटपुट है। तो इस प्रकार से हम अपने प्रोग्राम्स के आउटपुट को भी, जो हमने वहाँ पूरा कोड लिखा था, क्लास डेमो वॉइड जीत system.out नमस्ते एक मेथड क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग डेमो ऑब्जेक्ट न्यू, ठीक है, वो पूरी कोडिंग्स यहाँ पर की है और उसको कंपाइल करके हमने इसको रन किया हुआ है। दूसरा तरीका है सीधे क्लास नाम से, यूजिंग क्लास नेम। यदि मेथड स्टैटिक है तो इसे हम सीधे क्लास नाम से कॉल किया जा सकता है। यदि स्टैटिक नहीं है तो उसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और स्टैटिक है तो उसे ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे क्लास डेमो स्टैटिक वॉइड शो मैसेज स्ट्रिंग डॉट आउट, यह एक स्टैटिक मेथड है और यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं, सीधे ही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args डेमो और डॉट शो मैसेज, क्लास का नाम सीधा हमने कॉल कर दिया है, कॉलिंग कर दी है। नेक्स्ट टॉपिक है जावा में मेथड के प्रकार। और जावा में मेथड के प्रकार, जावा में मेथड को उनके उपयोग और परिभाषा के आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है। नंबर 1, प्री डिफाइंड मेथड, यानी पूर्व निर्धारित, जिन्हें हम बिल्ट इन मेथड भी कहते हैं। तो प्री डिफाइंड मेथड वे मेथड हैं जो जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में पहले से बने होते हैं। इन्हें बिल्ट इन मेथड भी कहा जाता है। इनका उपयोग हम सीधे कर सकते हैं बिना खुद से मेथड लिखे
ये मेथड को छोटा और आसान बनाते हैं। विशेषताएं पहले से परिभाषित होते हैं। नेक्स्ट, सीधे कॉल किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट है कोड को पुनः उपयोग और सरल बनाने में मदद करते हैं। सामान्य उदाहरण मेथड का नाम, विवरण और उनका उदाहरण। system.out.println विवरण आउटपुट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। और जैसे system.out.println यानी मैसेज जो भी है वो हम पास यहाँ कर सकते हैं, हेलो। मैथ स्क्वायर यानी वर्गमूल निकालने के लिए। मैथ मैक्स दो संख्याओं में से बड़ी संख्या छांटने के लिए। मैथ मिनी यानी दो संख्याओं में से छोटी संख्या निकालने के लिए। मैथ पावर घातांक निकालने के लिए। स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग की लंबाई निकालने के लिए। और स्ट्रिंग टू अपर केस, स्ट्रिंग को अपर केस में बदलने के लिए। तो ये इस प्रकार के जो जावा में मेथड हैं, जो जावा की डिक्शनरी में पहले से इनबिल्ट हैं, बने हुए हैं, उन्हें केवल एक प्रोग्रामर सीधा यूज यानी कॉल करके यूज कर सकता है। तो ये क्या है, प्री डिफाइंड मेथड है। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड मेथड यानी उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए मेथड। और ये मेथड वे मेथड होते हैं जिन्हें प्रोग्रामर खुद अपनी ज़रूरत के आधार पर यानी ज़रूरत के अनुसार बनाता है। ये किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए लिखे जाते हैं। इनका नाम, पैरामीटर और बॉडी प्रोग्रामर तय करता है और वह प्रोग्रामर ही निर्धारित करता है, जो प्रोग्रामर इनको डिफाइंड करता है, इनको परिभाषित करता है। इनका नाम भी, इनकी पैरामीटर्स जो सूची है, लिस्ट है, और इसकी बॉडी का जो कोडिंग है वो भी तय कौन करता है, उपयोग करता है यानी प्रोग्रामर ही करता है। यूजर डिफाइंड मेथड की विशेषताएं, तो प्रोग्रामर द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, किसी भी नाम से परिभाषित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है पैरामीटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, कोड को पुनः उपयोग करने और मॉड्यूलर बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण जैसे पब्लिक इंट ऐड, इंट ए इंट बी यानी ऐड नाम से मेथड बनाया है। इंट डाटा टाइप है, पब्लिक मॉडिफायर है। रिटर्न ए प्लस बी दोनों का आउटपुट। नेक्स्ट है नंबर 3, डाटा टाइप है स्टैटिक मेथड। और स्टैटिक मेथड वे मेथड होता है जिससे क्लास के नाम से सीधा कॉल किया जा सकता है बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए, जैसे कि हमने पहले भी इसमें बात की है। इसे स्टैटिक कीवर्ड से परिभाषित किया जाता है। स्टैटिक वॉइड मेथड क्लास से जुड़े होते हैं, न कि किसी विशेष ऑब्जेक्ट से। स्टैटिक मेथड की विशेषताएं, स्टैटिक कीवर्ड से परिभाषित होते हैं। इन्हें क्लास नाम से सीधे कॉल किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती। स्टैटिक मेथड केवल स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड को सीधे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जैसे क्लास डेमो स्टैटिक वॉइड शो मैसेज। system.out.println यह एक स्टैटिक मेथड है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args डेमो डॉट शो मैसेज। नेक्स्ट टाइप है नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड वे मेथड होते हैं जो क्लास के ऑब्जेक्ट से जुड़े होते हैं। इन्हें इंस्टेंस मेथड भी कहा जाता है। इन्हें कॉल करने के लिए पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये क्लास के इंस्टेंट वेरिएबल को सीधे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ कुछ बुक्स में
आपको इंस्टेंस मेथड एक अलग मेथड के नाम से मिल सकता है, या क्वेश्चंस इंस्टेंस मेथड कौन से होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो इंस्टेंस मेथड कौन से होते हैं, तो या नॉन स्टैटिक मेथड को इंस्टेंट मेथड क्यों कहा जाता है, तो इन्हें इंस्टेंट मेथड भी किया जाता है क्योंकि इन्हें कॉल करने के लिए पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को सीधा एक्सेस कर सकते हैं। विशेषताएं, स्टैटिक कीवर्ड का प्रयोग नहीं होता, ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल करना पड़ता है। इंस्टेंस वेरिएबल और अन्य नॉन स्टैटिक मेथड को सीधे एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड से इन्हें कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, जैसे क्लास डेमो वॉइड डिस्प्ले मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन डेमो यानी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, हमें ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ओ बी क्या है, ऑब्जेक्ट बनाया है। ओ बी डॉट डिस्प्ले मैसेज यानी उसको ऑब्जेक्ट को कॉल किया गया है। नेक्स्ट मेथड प्रकार है पैरामीटराइज्ड मेथड। ऐसे मेथड जिनमें पैरामीटर पास किए जाते हैं। वॉइड जैसे वॉइड, ग्रीट, स्ट्रिंग नेम। तो स्ट्रिंग नेम क्या है, ये पैरामीटर्स है, तो जिनमें पैरामीटर पास किए जाते हैं उन्हें पैरामीटराइज्ड मेथड भी कहते हैं। नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड, ऐसे मेथड जिनमें कोई पैरामीटर नहीं होते, जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग नेम था और यहाँ पर अब कुछ नहीं है, खाली है, तो इन्हें नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वे मेथड होता है जिनकी केवल घोषणा होती है लेकिन बॉडी नहीं होती। इसे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से परिभाषित किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस में लिखा जा सकता है। इनका उद्देश्य सब क्लास इन्हें ओवरराइड करके अपनी परिभाषा देते हैं। विशेषताएं, केवल मेथड सिग्नेचर होते हैं, बॉडी नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से आरंभ होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। सब क्लास इन्हें इम्प्लीमेंट करना अनिवार्य होता है और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाना इन्हें कॉल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है फाइनल मेथड्स। और फाइनल मेथड वह मेथड होता है जिससे ओवरराइड नहीं किया जा सकता। इसे फाइनल कीवर्ड से परिभाषित किया जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम चाहते हैं कि सब क्लास उस मेथड का व्यवहार बदल न सके। विशेषताएं, फाइनल कीवर्ड से परिभाषित होता है, सब क्लास इन्हें ओवरराइड नहीं कर सकती, इन्हें सामान्य तरीके से कॉल किया जा सकता है और कोड की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए उपयोगी है, जैसे फाइनल, वॉइड, सो, सिस्टम डॉट आउट डॉट फाइनल मेथड। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि जावा में मेथड क्या है, इसके पार्ट क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। कोडिंग सीखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।